राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। तो जॉब सुरक्षा 58 साल को लेकर एक एक्ट की कॉपी जारी कर दी गई है भाई, जो कि आपको पता है विधानसभा सत्र चला हुआ है। और इस विधानसभा सत्र के चलते हुए हरियाणा सरकार ने एक्ट की कॉपी एक जारी कर दी गई है। और इस एक्ट की कॉपी में क्या कुछ लिखा गया है, किसको कितना लाभ होगा और विभाग एक्ट में सबको शामिल करेगा कि नहीं करेगा, क्या कुछ मैटर है, आपको पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से दे देंगे। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो साथी चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें साथियों, क्योंकि साथियों अभी हाल ही में जो विधानसभा सत्र में जो कुछ दिन बीते हैं उन दिनों में जॉब सुरक्षा को लेकर मामला आया था सामने। क्योंकि एक उसमें था जनवरी के महीने में हरियाणा सरकार ने एक संशोधन कर दिया था, लेकिन उस संशोधन को महामहिम राज्यपाल जी द्वारा पास तो कर दिया था, क्योंकि जब तक कोई सत्र नहीं था। तो उसको देखते हुए विधानसभा सत्र में क्या कुछ इसके अंदर लिख कर आया है, क्या कुछ होगा और विभाग के पास इसकी जो कॉपी जाएगी उसके दौरान कर्मचारियों के लिए क्या कुछ लाभ होगा, इसके अंदर पूरी जानकारी बताएंगे आपको। बड़े रहेंगे वीडियो के साथ में। हरियाणा गवर्नमेंट गैजेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को क्या है, ये चंडीगढ़ थर्सडे मार्च यानी कि 13 मार्च 2025 को ये जारी कर दिया गया हरियाणा विधानसभा में। और इसके अंदर हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2025 यानी कि जो 2025 संशोधन का जो इसका नाम दिया गया था, उस संशोधन के बारे में इन्होंने क्या कुछ रूल बनाए हैं। और प्रोविजन ऑफ रूल 128 ऑफ द रूल ऑफ प्रोसीजर, तो इसके अंदर जो जो अमेंडमेंट की गई है उसकी सारी की सारी जानकारी इस कॉपी के अंदर दे दी गई है साथियों। बिल नंबर 12 बना दिया गया इसका, द हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस अमेंडमेंट बिल 2025। तो हम इसकी हिंदी की कॉपी दिखाएंगे, हिंदी में भी अनुवाद कर रखे इन्होंने, देख लीजिए। जी हाँ, भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो गया है। यह अधिनियम हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी संशोधन अधिनियम 2025 कहा जाता है। यह 31 जनवरी 2025 से लागू हुआ समझा जाएगा। यानी कि जो एक्ट आपका 14 अगस्त को बनाया गया था और उसके अंदर जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन की तारीख 31 जनवरी 2025 से मान्य होगी। नंबर 2 पर क्या है, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 की धारा 3 के खंड 2 की व्याख्या में एक कैलेंडर वर्ष में शब्दों के स्थान पर संविदात्मक सेवा की 1 वर्ष की अवधि के दौरान शब्द प्रस्तापित किए जाएंगे। सो साथियों, सभी को पता है 200 पहले कैलेंडर वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाता था, लेकिन इसके अंदर बदलाव कर दिया गया था कि कर्मचारी की जो ज्वाइनिंग तारीख है उस तारीख से लेकर अगले साल की उसी तारीख तक 1 साल माना जाएगा। और उसमें 240 दिन हाजिरी पूरी करने वाले कर्मचारियों का 1 वर्ष माना जाएगा। तो उसी को लेकर विधानसभा में ये पारित हो चुका है, बिल बना दिया गया है ये, क्योंकि पहले विधानसभा में पास हुआ नहीं था ये। तो अब देख लीजिए क्या है इसके अंदर। जो पहला पॉइंट है, हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी अधिनियम 2024 के तहत सेवा की सुरक्षा का लाभ उन संविदात्मक कर्मचारियों को स्वीकार्य है जिसने नियत तिथि यानी कि 15 अगस्त 2024 को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। ये सभी को पता है भाई। लेकिन जो व्याख्या बनाई गई इसकी 2 पॉइंट में, नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन हेतु किसी संविदात्मक कर्मचारी जिसने एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए परिश्रमिक प्राप्त किया हो यानी कि वेतन प्राप्त कर लिया हो, उसको संपूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा। ये बात पहले आई तो थी लिखित में, लेकिन विभागों के पास प्रॉपर तरीके से इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया था। तो बहुत सारे कर्मचारी कमेंट करते हैं कि मेरा 240 दिन मैंने पूरे कर रखे लेकिन मेरा नाम लिस्ट में नहीं आया है। तो साथियों, अब उनका लिस्ट में नाम जरूर आएगा। तो अब देख लीजिए जो मेन पॉइंट है, संविदात्मक कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि निवेदन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजन हेतु 240 दिन एक कैलेंडर वर्ष की बजाय संविदात्मक सेवा की 1 वर्ष की अवधि के दौरान गिने जाए। अन्यथा यदि उनकी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि मई से दिसंबर माह के मध्य है
तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम कैलेंडर वर्ष की सेवा नहीं गिनी जाएगी। यानी कि कोई साथी मई महीने में लग गया है और दिसंबर के बीच में लग गया है, मई से दिसंबर के बीच में लग गया है, तो जो कैलेंडर वर्ष माना जाता है वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाता है, तो उसका वो पूरा वर्ष नहीं माना जाएगा। तो इसी कारण उन्होंने इसको लेकर आप उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से लेकर उस साल की उसी डेट तक 365 दिन माने जाएंगे भाई, और उसी को एक साल के अंदर गिना जाएगा। जिसकी 240 दिन की हाजिरी पूरी कर ली है तो उसको पूरा 240 दिन माना जाएगा। तो उनके कार्यभार ग्रहण करने के प्रथम कैलेंडर वर्ष की सेवा नहीं गिनी जाएगी। इसी प्रकार जो चालू वर्ष 2024 है उसके कट ऑफ तिथि 15 अगस्त 2024 तक 227 दिन बनते हैं साथियों। यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 अगस्त तक 227 दिन बनते हैं, जिसके फलस्वरूप इन वर्षों में उनकी संविदात्मक सेवा 240 दिन नहीं हो सकती है। तो साथियों सीधी बात है, उनके 240 दिन बनाने के लिए अगर 240 दिन बनाने उनको, तो 2024 के अंदर 15 अगस्त तक, 1 जनवरी 2024 से 15 अगस्त 2024 तक उनको 240 दिन बनते नहीं है, तो उनको एक साल नहीं माना जाता। तो इसीलिए उसके अंदर जो ये है संशोधन करने का काम किया है, तो उसकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वहाँ से उसकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है और अगले साल की उसी तारीख तक उसको 365 दिन गिने जाएंगे साथियों। तो ये इन्होंने बदलाव कर दिया है और विधानसभा के अंदर भी इसको पारित कर दिया गया है। तो संविदात्मक कर्मचारियों का अनुरोध उचित होने की वजह से इस प्रयोजन हेतु 28/12/24 को मंत्रिपरिषद की बैठक में मामला विचारार्थ रखा गया था कि कैलेंडर वर्ष में 240 दिन की शर्त को संशोधित कर 1 वर्ष की सुविधा सेवा अवधि में 240 दिन किया जाएगा। तो 31 जनवरी 2025 को इसका अधिसूचित कर दिया गया था, अर्थात हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी संशोधन अध्यादेश 2025 इसको मानने का काम किया गया है साथियों। और प्रस्तावित हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी सेवा की सुनिश्चितता संशोधन अधिनियम 2025 का उद्देश्य इन कर्मचारियों के बीच संकट और अनिश्चितता को कम करना है। यानी कि जो जो एक्ट में जो ये संशोधन किया गया है उसका मेन उद्देश्य यही था कि कर्मचारियों के बीच में जो संकट हो रहा है और अनिश्चितता है उसको कम करने का कारण था ये, जिससे विभिन्न सरकारी कार्यों में संभावित व्यवधान उत्पन्न होते हैं। यानी कि अधिकारियों की तरफ से बात आई गई थी कि आपका जो 240 दिन बोला गया है सिर्फ, लेकिन कागजों में नहीं आया अभी तक। तो उनके बहुत सारे कर्मचारी ऐसे थे जिनको जॉब सुरक्षा दे दी थी, लेकिन वो कर्मचारियों को नहीं मिली थी जो 240 दिन का कार्यभार पूरा कर रहे थे, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन जारी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। तो अब ये 13 मार्च 2025 को जारी कर दी गई है और ये नायब सिंह मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से जारी है। डॉक्टर सतीश कुमार जो सचिव है उन्होंने इसको जारी करने का काम किया है। तो अब विधानसभा में मुख्य मुद्दा था भाई, विधानसभा सत्र नहीं आया था, जिसके कारण महामहिम राज्यपाल जी द्वारा उसको स्वीकृत कर लिया गया था। और स्वीकृत करने के साथ साथ अब विधानसभा के अंदर भी इसको पास करने का काम कर दिया है साथियों। तो अब उन सभी कर्मचारियों को इसका बेनिफिट होगा जो 240 दिन की हाजिरी पूरी करते हैं, सैलरी लेते हैं, उनको 240 दिन के लाभ से जॉब सुरक्षा में शामिल करने का काम किया जाएगा साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों का।